नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाला पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास की इसी श्रृंखला में हमने देखा था उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ रहे थे सामाजिक जीवन, यानी कि उत्तर वैदिक काल के व्यक्तियों का कैसा था सामाजिक स्थिति, कैसी थी उनकी धार्मिक स्थिति और कैसी थी उनकी आर्थिक स्थिति, उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे थे। तो साथियों, सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करते हैं तो सामाजिक जीवन क्या होता है। सामाजिक जीवन में हम किसके बारे में बात करेंगे, किसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो वहां के व्यक्ति की जीवन शैली पर हम चर्चा करेंगे। वहां के व्यक्ति के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों पर हम चर्चा करेंगे। वहां के व्यक्ति का क्या स्थान था समाज में और किसको अपनी प्राथमिकता पर रखता था, यानी कि समाज में व्यक्ति की क्या महत्व थी, क्या गरिमा थी। दूसरा, व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखता था। उसमें समाज को देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे उसके शिक्षा के बारे में देखेंगे, उसके आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे, उसके धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे, तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज देखेंगे उसमें स्त्रियों की दशाओं को, कि स्त्री की दशा इस समाज में कैसी थी। सामाजिक जीवन में इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पहला ही पॉइंट लेते हैं कि समाज में सबसे पहला होता है परिवार, यानी कि छोटे छोटे परिवारों से मिलकर एक समाज, एक गोत्र का निर्माण होता है। और उस गोत्र या उस परिवार में सब परिवार का मुखिया कौन होता है, तो परिवार का मुखिया पिता होता था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। मतलब पितृसत्तात्मक मतलब क्या होता है कि सत्तात्मक मतलब यह होता है कि पिता का वर्चस्व सबसे अधिक होता है, पिता का शासन उस परिवार पर लागू होता है। मतलब कि परिवार का मुखिया पिता होता था और मुखिया की बातों का ही पालन करना परिवार के सदस्यों का धर्म होता था। उदाहरण के लिए मान ली जाए, अगर आपके परिवार में आपके पिताजी के पिताजी अभी जीवित है और अगर दादाजी ने यूं कुछ बोल दिया ऐसा कि आपको ये कार्य करना होगा, तो दादाजी की जो बोली हुई बात होती है वो सर्वोपरि होती है और सभी को मानना उनके लिए अनिवार्य होता है। इस प्रकार जैसे कि अगर मान ली जाए कहीं शादी ब्याह का ऐसा कुछ मामला चल रहा है और शादी ब्याह जैसे मामले में अगर अपने बड़े बूढ़ों ने बोल दिया कि इस जगह ऐसा करना है, इस जगह ऐसा करना है और इस जगह ऐसा करना, मतलब जो उनने बोल दिया उसी के अनुसार हमें कार्य करना होता है और हम करते भी हैं। क्योंकि विशेषकर ये बताया गया है कि परिवार में मुखिया का सर्वोपरि स्थान होता है और मुखिया की बातों का पालन करना हमारे लिए सर्व 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 अधिक, यानी कि सर्वप्रथम उन्हीं का स्थान होता है। तो हमने क्या देखा कि पितृसत्तात्मक समाज था और पितृसत्तात्मक समाज था संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ऐसा हो सकता है कि संयुक्त परिवार को कैसे समझ सकते हैं कि एक परिवार में कौन कौन रहेंगे, यानी कि पिताजी रहेंगे, पिताजी के भाई रहेंगे, चाचा चाची, दादा दादी, पापा मम्मी, ऐसे करके, यानी कि सभी परिवार के सभी सदस्य मिलकर अगर एक जगह रह रहे तो वो हो सकता है संयुक्त परिवार। जैसे कि रामायण काल में राम भगवान का पूरा परिवार एक जगह रहता था। जैसे कि अभी आधुनिक समय में ऐसा एकल परिवार की प्रणाली चल रही है। अभी एकल परिवार मतलब ऐसा होता है कि माता पिता और उनकी संतान अगर वो रह रहे हैं, यानी कि परिवार से हटकर अगर रह रहे हैं, परिवार में मिलकर नहीं रह रहे हैं, यानी कि एक साथ नहीं रह रहे, बल्कि परिवार से तो जुड़े होते हैं, अपनी गोत्र से जुड़े होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, लेकिन वो अलग किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं या वहीं पर रह रहे हैं, लेकिन उनका रहन सहन खान पान का पूरा व्यवस्था अलग कर दी गई, तो वो हो जाएगा एक तरीके से एकल परिवार। और आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कि वहां पर अधिकतर क्या हो रहा है कि शादी ब्याह होने के बाद में जल्दी से जल्दी लोग अलग हो जाते हैं, माता पिता से अलग हो जाते हैं, छट जाते हैं, तो वो एकल परिवार में आ जाता है। किसमें आ जाता है? एकल परिवार में। दूसरा रहता है कि परिवार का मुखिया कौन होता है? पिता। अगर जो बुजुर्ग ने जो बात बोल दी, परिवार के जो मुखिया ने बात बोल दी, वो अपने लिए सर्वमान्य बात होगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि स्त्रियों और विवाह, यानी कि स्त्रियों की दशा क्या थी। तो साथियों, स्त्रियों की दशा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्त्रियों की दशा भी उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऋग वैदिक काल में बहुत ही अच्छी दशा थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते धीरे धीरे क्या हुआ, स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को मिलती है। स्त्रियों की दशा में गिरावट देखने को क्यों मिली, यानी कि ऋग वैदिक काल में महिलाओं को एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि उनको विद्या अध्ययन का अधिकार था। विद्या अध्ययन यानी कि विद्या प्राप्त करने का उनको अधिकार दिया गया था। वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, उनको उपनयन का संस्कार दिया गया था, यानी कि उपनयन संस्कार उन्हें प्राप्त था, विद्या अध्ययन वो कर सकती थी। और दूसरी चीज ये थी यज्ञ पवित्र, वो भी उनको दिया गया था। मतलब वो यज्ञ में भाग ले सकती थी, कर्मकांड कर सकती थी, पूजा अर्चना कर सकती थी, या अपनी पढ़ाई का कार्य भी कर सकती, यानी कि वो पढ़ लिख सकती थी। लेकिन जब धीरे धीरे उनकी
समझ बढ़ती गई, विकसित होती गई उनकी बुद्धि, और वो एक जैसे कि विदुषी महिला बनने लगी। तो हुआ क्या, जब ऐसा होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हो चुका था। लोहा का आविष्कार क्या होता है कि लोहे के आविष्कार ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जहां लोगों ने लोहा का प्रयोग करके नए नए खेतों को यानी कि फार्मिंग की, जिससे कि उनको राजस्व प्राप्त हुआ। राजस्व प्राप्त हुआ तो अगल बगल क्या हुआ, जो राजा थे वो उन क्षेत्रों के लिए लड़ने लगे, और क्षेत्रों के लिए लड़ने लगे तो उनका ध्यान पूर्ण तरह किस पर, संपत्ति पर हो गया कि संपत्ति अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त की जाए। क्या किया जाए, संपत्ति अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए, अपने वर्चस्व में वृद्धि की जाए, ताकि अपना साम्राज्य का क्या हो जाए, विस्तार, साम्राज्य का विस्तार हो जाए। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कर, टैक्स, नए नए प्रकार के कर लगाए, टैक्स लगाए, और धीरे धीरे स्त्रियों को एक तरीके से क्या किया, महत्व देना कम कर दिया। क्योंकि स्त्रियों को एक तरीके से बोलने का नहीं है, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि भोग विलास की वस्तु समझने लगे। भोग विलास की वस्तु कैसे समझने लगे कि अगर किसी राजा के वहां पर हमने अटैक किया या आक्रमण किया, या राजा की कोई शक्तिशाली राजा था, तो जो कमजोर राजा था वो क्या करता था, अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा देता था, उस शक्तिशाली राजा से। इसलिए करवा देता था क्योंकि उसके संरक्षण में रहकर वो सेफ रहे, सुरक्षित रह सके। जैसे कि अगर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो मध्यकालीन में मुगलों का आप जानते हैं कि मुगलों में सबसे एक राजा था, यानी कि एक बादशाह था अकबर। आपने नाम सुना होगा। अकबर का विवाह होता है कछवा राजपूत रहते हैं राजा भारमल, उनकी पुत्री हरकाबाई से। हरकाबाई से विवाह होने का एक यही कारण माना जाता है क्योंकि राजा भारमल थे। राजा भारमल बहुत जोर से उनके आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे उनसे परेशान थे, क्योंकि वो भी एक कमजोर ही थे, रियासत उनकी छोटी रियासत थी, लेकिन जो आसपास के जितने भी वो थे क्या करते थे, उन पर अटैक करते रहते थे, टाइम टाइम से उनको परेशान करते थे। तो उस टाइम पे अकबर का बहुत बोलबाला था। तो राजा भारमल की तरफ से प्रस्ताव जाता है कि आप हमारी पुत्री हरकाबाई से विवाह कीजिए, और विवाह जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अकबर उनका वो एक्सेप्ट कर लेता है प्रस्ताव, और हरकाबाई से जब उनकी शादी हो जाती है तो क्या होता है कि अकबर के दबाव के यानी कि अकबर के दबदबे के कारण जो आसपास के जो फुदक रहे थे, जितने उछल रहे थे ये राजा महाराजा, वो क्या करते हैं, दब जाते हैं, क्योंकि अकबर बादशाह होता है उस टाइम पे दिल्ली का। तो इसलिए क्या होता है कि वो डर जाते हैं। तो यही एक कारण बना कि स्त्री को अगर पढ़ी लिखी करेंगे, शिक्षित करेंगे तो उसका शोषण नहीं कर पाएंगे। एक बात है कि अगर किसी व्यक्ति का हमें शोषण करना है तो उसका एक अधिकार छीन लीजिए, शिक्षा का अधिकार। व्यक्ति अगर शिक्षित हो गया तो वो क्या करेगा, वो हर चीज का विरोध करेगा, शोषण नहीं होने देगा। अगर आपको किसी का शोषण करना है तो एक काम करिएगा, आप उसको विद्या से वंचित कर दीजिए कि वो अपने आप उसका शोषण हो जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि स्त्रियों को सुर, सुरा और सुंदरी, क्या तीन चीजें हैं कि सुर, सुरा और सुंदरी, ये क्या है, इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया। तो थोड़ा देखते हैं। यह है सुर, यह है सुरा और यह है सुंदरी। सुर यानी धन, सुरा यानी स्त्री, गलत बोल रहा हूं, सुर यानी धन, सुरा यानी मदिरा, और सुंदरी यानी नारी। इन तीनों के चक्कर में ही क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक लड़ाई चलती रही। तो इन तीनों के चक्कर में अगर ये तीन जिसके पास हैं वो सबसे शक्तिशाली या बलिष्ठ माना जाता था, और ये तीनों ही विनाश का कारण बनी। कि व्यक्ति ने अगर सबसे ज्यादा नशे का सेवन किया या ऐसे इस क्षेत्र में वो लंबे समय तक रहा तो भी विनाश है। अगर वो सुरा के चक्कर में रहा तो भी उसका विनाश है, और वो सुंदरी के चक्कर में रहा तो भी विनाश है। ऐसे हमें इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें महिलाओं के लिए लड़ाई की, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को उठा ले, जिसके बाद में और भी बहुत सारे हुए, इसके चक्कर में निपट गए। तो इन चीजों का सबसे ज्यादा बोलबाला कहां था, उत्तर वैदिक काल में था, और इसी कारण यहाँ पर लड़ाई देखने को मिली। तो इसमें क्या होता था, विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता। जैसे कि विवाह में भी अगर हम देखेंगे तो विवाह एक क्या था, उनका पवित्र बंधन माना जाता था। दूसरा था, इस काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने प्रकार के विवाह होते थे, 8 प्रकार के विवाह, यानी जिसमें 4 प्रकार के विवाह मान्य थे और 4 प्रकार के विवाह अमान्य थे। यानी कि मानते तो थे लेकिन कम मान्य, उनको महत्व कम दिया जाता है। लेकिन जो 4 प्रकार के विवाह होते थे उनको मान्यता प्राप्त थी, समाज उन्हें एक्सेप्ट करता था इस प्रकार। और एक और चीज थी
कि उस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता था कि एक पत्नी रखना, मतलब कि बहुपति प्रथा का प्रचलन नहीं था, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन हाँ एक पत्नी रखना सर्वस्व सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता था, जो राज परिवार होते थे, कौन से परिवार होते थे, राज परिवार, तो राज परिवार के जो पुरुष होते थे वो एक से अधिक महिला यानी महिलाओं से शादी कर सकते थे, पत्नियां रख सकते थे। ये उनका एक अपवाद था। क्या था? उनका एक अपवाद था। लेकिन इसका भी एक कारण है अगर एक पत्नी प्रथा रखने का, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो गरीब, जो कि निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी स्थिति कमजोर थी और इसलिए वो एक तरीके से बहुपत्नी प्रथा का अनुसरण नहीं कर सकते थे। दूसरी क्या होती थी, यहाँ पर एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा, यानी कि सती प्रथा का भी प्रचलन यहाँ इस काल में देखने को हमें मिला है। सती प्रथा एक इस प्रकार की प्रथा होती थी जिसमें कि एक कोई पुरुष होता है, पुरुष की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को सती कराया जाता। सती कराया जाता है, इसका मतलब यह होता था कि उसकी पत्नी को क्या करते थे, उस पुरुष की चिता अग्नि पर जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा में ऐसा माना जाता है कि किसी महिला यानी कि किसी व्यक्ति या किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए और उसकी पत्नी को क्या किया जाता था कि उसको नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता था, जिससे उसको एक तरीके से मदहोश कर दिया जाता था। वो नशे में इतनी जोर से, मतलब उसको कोई होशो हवास नहीं रहता था और उसको मदहोश कर दिया जाता था और उसको ये भी पता नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसको क्या करते थे, फिर जब जो उसका पति रहता था उसकी चिता अग्नि पर बिठाकर उसको अग्निदाह यानी कि उसको सती करा दिया जाता था। इस प्रकार की ये एक कुप्रथा मान सकते हैं कि समाज की सबसे बड़ी अगर कोई सी कुप्रथा थी तो ये कौन सी प्रथा थी, सती प्रथा थी। एक और प्रथा चलती थी यहाँ पर बाल विवाह, ये भी आपने सुना होगा। दूसरी थी बहु यानी कि विधवा विवाह, ये भी यहाँ पर चलती थी उत्तर वैदिक काल में। एक प्रथा का और प्रचलन था नियोग प्रथा, आपने नाम सुना होगा नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ऐसे नियोग प्रथा, एक प्रथा थी नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, इस प्रथा का भी प्रचलन माना जाता है। नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें होता यह था कि अगर यदि किसी स्त्री का पति मर जाए और उसको पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, यानी कि उसको संतान उत्पन्न करने की इच्छा हो, उसको साथ में रहने के लिए, तो उसका क्या होता था, उसके पति के भाई या पति के परिवार के किसी सदस्य से संबंध बनाना होता था और संबंध बनाकर उसको गर्भ धारण करना होता था और उस गर्भ से जो संतान उत्पन्न होती थी वही नियोग प्रथा के माध्यम से होती थी। यानी कि उसके पति के परिवार के किसी सदस्य से वो संबंध बनाएगी और जिससे पुत्र प्राप्त करेगी। इस प्रथा को क्या कहते थे, नियोग प्रथा कहते थे। आगे बात समझ। और एक ऐसा भी इस काल में देखा गया है कि उत्तर वैदिक काल में एक नाम आता है अमाजु। अमाजु किसे कहते, अमाजु, अमाजु, अमाजु ऐसी स्त्री को कहा जाता था, अमाजु ऐसी स्त्री को बोला जाता था जो कि जीवन भर अविवाहित रहती थी। कैसी रहती थी, अविवाहित। अगर कोई स्त्री रह रही है तो उस स्त्री को बोला जाता था अमाजु। क्या बोलता था, अमाजु बोला जाता था। ये जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट को आप नोट या अंडरलाइन कर लीजिए या नोट्स में उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां से पीएससी सीधे सा क्वेश्चन बनाती है, डायरेक्ट लिख देती है अमाजु। नीचे लिख देते हैं 4 ऑप्शनों में, विवाहित महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला, जिसके बाद में बाल विवाह वाली महिला। तो उसमें ऑप्शन आपने को मानना है कौन सी, जो जीवन भर अविवाहित रहती है उसको क्या बोला जाता, अमाजु बोला जाता था। तो इस प्रकार से और भी इसमें अपन देखते हैं अंदर क्या नई चीज देखने को मिलती है। एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है कि पुत्र के जन्म को क्या बताया गया, अपशगुन, कि पुत्र के जन्म को अपशगुन बताया गया ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत। क्यों बताया गया, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए गए, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, लोहा का आविष्कार हुआ, लोहा का आविष्कार होने की वजह से वहां पर साम्राज्यों का विस्तार हुआ, जिसके बाद में जो उर्वर भूमि का में वृद्धि हुई, तो उसमें क्या हुआ था, युद्ध होते थे। तो युद्ध होते थे तो उससे क्या होता था, उसमें स्त्रियां तो लड़ने जाती नहीं थी,
तो वहां ऐसा होता था कि पुरुष ही युद्ध करते थे। क्या करते थे? पुरुष ही युद्ध करते थे। तो पिता या उसके परिवार के सदस्यों की इच्छा क्या होती थी कि अपने को एक बलवान और बलिष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो, जो हमारे कुल की रक्षा करे, कुल का गौरव रखे, कुल की मर्यादा रखे। इसलिए वो क्या करते थे? पुत्र प्राप्त करने के लिए वो पूजा अर्चना भी करते थे, यज्ञ करवाते थे, और वो भगवान से कामना करते थे कि हमें एक बलिष्ठ और बलवान पुत्र की प्राप्ति हो, ताकि वो युद्ध करे, युद्ध में भाग ले। किसमें भाग ले? युद्ध में भाग ले। इसलिए ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया? पुत्र के जन्म को अपशगुन बताया गया। और इसी प्रकार देखते हैं अथर्ववेद होता है। अथर्ववेद में क्या बताया गया? अथर्ववेद में बताया गया है पुत्री के जन्म की निंदा, कि पुत्री के जन्म के बारे में, कि पुत्री के जन्म पर ही निंदा कर दी गई, उनके हिसाब से उन्होंने टिप्पणी करी है। तो ये देख लिया आपने। दूसरी चीज हम देखेंगे इसमें, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको तो अपन कवर कर ही रहे हैं। और एक और आता है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी ये बताया गया है कि पुत्री के जन्म, अगर मनुष्य के दुख का कारण है तो क्या है? कि पुत्री का जन्म है। मनुष्य के दुख का कारण पुत्री को बताया गया है, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। इसका भी एक लॉजिक है कि क्यों बताया गया है कि यदि उत्तर वैदिक काल में अगर पुत्री हुई है तो उसके विवाह के लिए उनको गायें देनी पड़ती थी दूसरों को। यानी कि पिता अगर निम्न वर्ग का है और उसके पास अगर संपन्नता नहीं है, तो पुत्री के विवाह के समय जो दान दक्षिणा दी जाती, जो पंडितों को धन दिया जाता है शादी कराने के लिए, विवाह करवाने के लिए, तो उस पिता के पास नहीं होती थी। इसलिए क्या बताया कि अगर व्यक्ति के सारे दुखों का कारण है तो क्या है? पुत्री है। लेकिन साथियों, ये बहुत गलत बात है। अब आधुनिक युग में अगर देखते हैं तो पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। पुत्र इजुकल पुत्री, यानी कि कोई अंतर नहीं है, बराबर अधिकार दिए गए। और आज कहीं ना कहीं हमारे भारत की वीर बेटियां और हमारी बहनें कहीं ना कहीं बहुत आगे हैं, पुरुषों से तो कहीं ज्यादा आगे हैं। आप अच्छे ऑफिसर लाइन में देख सकते हो, अच्छे अच्छे अधिकारियों की पद पर आप उनको देख सकते हैं। यहां तक कि हमारी वित्त मंत्री को आप देख सकते हैं। और एक और देख सकते हो आप, भारत की महामहिम राष्ट्रपति माता श्री या महादेवी, या और भी अच्छा नाम जो भी आपके हिसाब से नाम होगा, श्रीमती या द्रौपदी मुर्मू जी, सबसे बड़ा और सबसे उच्च पद पर बैठी है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ये लो, राष्ट्रपति सबसे ऊंचे पद पर अगर कोई महिला बैठी है तो भारत में बैठी है। तो आज ये स्थिति नहीं है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल को हम देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती है। दूसरी चीज, अब स्त्रियों की दशा पर हमने बात कर ली। दूसरा देखते हैं कि इस काल में कौन कौन सी विदुषी महिला हुई। तो इस काल में कुछ विदुषी महिलाएं हुई, जैसे कि गार्गी नाम की, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, इस प्रकार की महिलाएं इस काल में, यानी कि विदुषी महिलाएं भी हुई है। और दूसरी चीज बात करते हैं कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से थे, उन पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। एक सामान्य उसमें कि 8 प्रकार के विवाह, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह तो समाज में मान्य है और 4 प्रकार के विवाह अमान्य है, जिसमें से 2 प्रकार के तो मान्य ही नहीं है, फिर भी 2 प्रकार को हम मान सकते हैं। जो पहला होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें क्या करता है, पिता अपनी इच्छा से एक उपयुक्त वर्ण का चयन करता है, यानी कि एक उपयुक्त लड़का देखता है अपनी पुत्री के लिए और उसका विवाह उससे करवा देता है। ये क्या हो जाता है? ब्रह्म विवाह, यानी कि पिता अपनी इच्छा से पुत्री की शादी करवा रहा है। यह हो गया ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह होता है देव विवाह। देव विवाह में ऐसा बताया गया है कि पिता क्या करता है, पंडित को बुलाएगा, किसी पंडित को बुला लिया, पंडित को बुलाकर उसको विधि विधान से उसका विवाह करवा दिया। या क्या करता है, पिता पुरोहित को बुला लेता है या पुरोहित से ही अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है, यानी कि एक उपयुक्त और अच्छे व्यक्ति से उसका विवाह करवा देना विधि विधान के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं? देव विवाह। दूसरी चीज ये होती है आर्थ विवाह, यानी कि तीसरा विवाह अगर हम देखेंगे तो कौन से विवाह आएगा? तीसरा आएगा आर्थ विवाह। इसमें क्या होता है कि पिता व्यक्ति की क्या करेगा, पुत्री का पिता होगा, वो क्या करेगा आर्थ विवाह में? वो ये करेगा कि पुत्री, जिसको अपनी पुत्री देगा, जिससे अपनी पुत्री का विवाह करेगा, उसकी आर्थिक स्थिति देखेगा, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को देखेगा या उससे कुछ धन लेगा, यानी कि अपनी पुत्री के बदले में उससे क्या लेगा? कुछ धन लेगा। जैसे कि वो गाय ले सकते हैं, वो बैल ले सकता है या कुछ भी ले सकता है, यानी कि धन के रूप में कुछ ना कुछ वो चीज लेगा, या हो सकता है एक जमानत के तौर पर कुछ ले सके।
तो इस प्रकार अपनी पुत्री का वो विवाह करवा देता, उसको बोलते हैं आर्ष विवाह, यानी कि पिता वर पक्ष से धन लेगा और धन के रूप में वो गाय ले सकता है, बैल ले सकता है या और अन्य कोई सी वस्तु ले सकता है। तीसरा होता है प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह में क्या होता है कि पिता अपनी पुत्री से पूछेगा, यानी कि पिता पूछेगा अगर उसकी पुत्री किसी को पसंद करती हो या लाइक करती हो आपकी भाषा में, तो उससे पूछेगा तुम्हें कोई पसंद है या नहीं है। उसकी इच्छा जानकर उसका विवाह करवाना, उसकी इच्छा जानकर उसका विवाह करवाना उसे क्या माना जाता है, और उपयुक्त वर से उसका विवाह करवाना, यानी कि इच्छा तो जानेगा ही जानेगा, ये भी देखेगा कि ये उपयुक्त है या नहीं है, ये व्यक्ति अपनी पुत्री के लायक है या नहीं है। अगर है तो उससे उसका विवाह करवा दिया जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रजापति विवाह। दूसरा होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है सर, तो गंधर्व विवाह ये एक प्रकार का ऐसा विवाह होता है, इस प्रकार का ऐसा विवाह होता है जिसको हम बोल सकते हैं लव मैरिज। लव मैरिज यानी कि ना समझी में किया हुआ विवाह। क्या होता है ना समझी में किया हुआ विवाह, जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि लव विवाह। लव विवाह में ऐसा होता है कि दोनों लड़के लड़की की सहमति, यानी कि लड़का सहमत लड़की सहमत, उनके दोनों के परिवार कोई सहमत नहीं, यानी कि बिना परिवार की सहमति से किया हुआ विवाह लव विवाह होता है। ये लव विवाह का कब होता है, ये लव विवाह का एक समय निश्चित होता है। लव विवाह का समय निश्चित ऐसा होता है कि जब लड़के और लड़की को बाजार में सब्जी खरीदने का भाव पता नहीं होता है, नहीं, उस टाइम पे लड़के और लड़की को लव हो जाता है। और लव इतनी भयंकर तरीके से होता है, इतनी जोरदार तरीके से होता है कि उस लड़के को लड़की दिखती है, लड़की को लड़का दिखता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। परिवार को सब कुछ छोड़ देते हैं और कहीं चले जाते हैं या भाग जाते हैं और वहां वो विवाह कर लेते हैं, और विवाह कर लेते हैं उसको बोलते हैं लव विवाह, यानी कि लव मैरिज। लेकिन दोस्तों एक बात है कि ये विवाह कभी सक्सेस नहीं हुआ है। अगर तुम सक्सेस हुए हैं लाइफ में, आप लाइफ में सक्सेस हो और आपने शादी की है, तो फिर हो सकता है आपके घर वाले भी सहमति जताए और आपका विवाह विधि विधान से करवा दे। तो लव विवाह उस उम्र में नहीं करना चाहिए जब आपको बट्टेबाजी का मोल ही पता नहीं है, तो आपको सब्जी का रेट पता नहीं है, और आपने लड़के की पहचान कैसे कर ली कि ये लड़का अपने लिए उपयुक्त है, ये लड़का अपने लिए अच्छा है। या आपको अगर घर वालों ने भेज दिया कोई सामान लेने का, आपको उसकी परख करते नहीं आ रही, आपने लड़की की परख कैसे कर ली कि ये लड़की अपने लिए अच्छी है। तो ना समझी में अगर किया हुआ फैसला, ना समझी में अगर किया हुआ विवाह है जो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, तो वो विवाह है गंधर्व विवाह। इसमें दोनों व्यक्ति तो बर्बाद होते हैं। बर्बाद कैसे होते हैं, सबसे ज्यादा तलाक इसी में होते हैं। कैसे होते हैं कि जब व्यक्ति किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाता है। प्रेम होने का एक सबसे प्रमुख कारण होता है उसके अट्रैक्शन। व्यक्ति को अट्रैक्शन हो जाता है या प्रेम हो जाता है, तो क्या करता है, किसी लड़की को अगर लड़के से हो गया और लड़के को किसी लड़की से हो गया, तो वो क्या करता है, झूठा प्रेम का नाटक करता है। झूठा प्रेम का नाटक करता है और गलती से उस लड़की ने या उसने बोल दिया कि आज तो मेरा सिर दर्द कर रहा है, तो वो लड़का क्या करेगा, उसके लिए जान झोंक देगा, दम लगा देगा पूरी, उसके लिए सिर दर्द के टेबलेट लाने के चक्कर में। अगर रात की 12 बजे उसका सिर दर्द हुआ, तो वो रात की 12 बजे डॉक्टर की शटर ठोकेगा और बोलेगा, क्या बोलेगा कि उनको दर्द हुआ है, कोई टेबलेट ला कर दो, तो वो फट से टेबलेट लाएगा और दे देगा। और अगर उसने समोसे की डिमांड की कि हमें समोसा खाना है, तो वो रात की 12 बजे समोसा बनवा देगा। लेकिन अब होता क्या है, उसका इस प्रेम को देखकर लड़की हो जाती है एकदम पानी पानी, मान ली जाए उस पर पूर्ण तरीके से कि इससे बेस्ट तो हमें मिल ही नहीं सकता है, और हो जाता है उनका लव मैरिज। अब लव मैरिज होने के बाद में वो तो उसका प्रेमी बचा नहीं। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि वो फिर 12 बजे, वही उसकी आदत थी पुरानी, वही 12 बजे उठ के बोलेगी कि बाबू हमको चाहिए समोसा। क्या चाहिए, समोसा। अब वो प्रेमी नहीं बचा, अब वो बन गया उसका पति। अब वो बोलेगा डायरेक्ट, क्या बोलेगा, चुपचाप पड़ी रहे, कहीं समोसा मोमोसा मिले नहीं, दोनों में उठ के खा ले, खाना हो तो खा लीजिए। अब उसको लग जाएगी बुरी लग जाएगी कि यार उस टाइम पे तो जो आपने लिए रात की 12 बजे समोसा लिया, तो रात की 12 बजे टेबलेट लिया, तो वो जब बोलते तब आ जाए। लेकिन आज तो ये आदमी अपनी सुनी नहीं रही, अपनी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही हो। फिर क्या होता है कि यार अपना बाबू बदल गया है, और बाबू अगर बदल गया है तो बाबू को छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार के जो गंधर्व विवाह होता है, वो ना तो समाज में मान्य होता है और ना ही ये समाज या व्यक्ति के लिए हित का कार्य होता है। यानी कि पूर्ण तरीके से ये इसका मैं निषेध करूंगा, और जो कर रहे हैं उनका मैं कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। दूसरी चीज है असुर विवाह। अब नेक्स्ट पर आते हैं, असुर विवाह क्या होता है। इसमें पुरुष क्या करता है, पुरुष धन लेकर स्त्री से विवाह करता है। ये पुरुष धन लेकर स्त्री से विवाह करता है, यह कौन सी बात है। ये बात हुई कि अगर व्यक्ति नौकरी वाला है और छोकरी वाला
कमजोर घर का है, गरीब घर का है, या नौकरी वाली नहीं है लड़की, तो होता यह है कि उससे मांगेगा दहेज। क्या मांगेगा? दहेज। असुरों का काम है, काम क्या होता है? किसी से किसी की चीजें छीनना, झपटना, या उनकी चीजों पर अपना अधिकार जताना। और ये क्या करते हैं? इसी माध्यम से क्या करता है पुरुष? स्त्री से लेता है धन, धन के रूप में हो सकता है दहेज ले ले, दहेज ले दे, और दहेज ले ले तो कुछ बहुत सारी चीजों की वो डिमांड कर दे। तो जो स्त्री के पिता से जो धन लेकर किया गया हुआ विवाह, उसको बोलते हैं असुर विवाह। एक चीज होती है, ये विवाह बहुत ट्रेंड में है, अभी वर्तमान में देखा जाता है कि दहेज के लिए कोई 25 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा, कोई बुलेट की डिमांड कर रहा है, कोई स्विफ्ट डिजायर की डिमांड कर रहा है, कोई थार कार मांग रहा है, कोई हेलीकॉप्टर मांग रहा है। अरे भाई साहब, और इतने भिखमंगे तो मत बनो यार। अगर हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ पर कि अगर तुमने किसी को ये दहेज दिया है, यानी कि आपने अगर थार कार की डिमांड की है, और आपने अगर अपनी बहन को थार अगर कार दी है, तो आप डिमांड कर सकते हो, आपको अधिकार है। और अगर नहीं दी है तो बिल्कुल आप उम्मीद भी मत करना किसी से आपको ये मिले। तो इस प्रकार के विवाह। दूसरी ये चीज है, अगर वो इच्छा से, अपनी इच्छा से, मैंने बोला है कि अगर वो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन भी दे तो बिल्कुल ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो अपनी स्व इच्छा से देना चाहिए। क्योंकि ये कारण भी कि क्योंकि दहेज क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है दहेज? एक समय ऐसा था जब पुत्री पिता के घर से विदा हो जाती थी, उसके बाद में पुत्री का अधिकार पिता के घर या संपत्ति पर नहीं रहता था। तो इसलिए क्या करते थे पिता और माता का काम होता है कि पुत्री ने अपनी यहाँ 20-25 साल तक सेवा की, अच्छी सेवा की, ना कोई हिस्सा ले रही, तो क्या करें, अपनी पुत्री को कुछ हिस्सा अपनी जमीन, अपनी इस जायदाद या संपत्ति में से दे देते हैं, जिससे उसको अच्छा लगे, ऐसा बुरा भी नहीं लगे, और ससुराल में वो दबी ना रहे। तो इसलिए क्या करते थे माता पिता, अपनी उसी संपत्ति को किसी धन के रूप में या दहेज के रूप में वो दे देते थे। और आज ये चीज बन गई एकदम ट्रेंड का विषय कि देना मतलब देना है। पड़ोसी के लड़के को दहेज में ये मिला है तो अपने को तो ये तो मिलना चाहिए। ये गलत बात है। अपनी हैसियत के अनुसार चलो और अपने हिसाब से काम करो, किसी को देख कर मत करो। दूसरी चीज ये है, ये असुर विवाह है, ये आपको समझ आ गया। तीसरा है राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है, पुरुष स्त्री से जबरन विवाह कर लेता है। ये कौन सी बात हो गई भाई साहब? ये ऐसी बात हो गई है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई स्त्री पसंद आ गई, किसी व्यक्ति को कोई स्त्री पसंद आ गई, तो क्या करेगा वो? उसके माता पिता को कुछ धन मन दे देगा, लालच दे देगा, और उसका विवाह फिर जबरदस्ती उसके माता पिता क्या करवा देते हैं, उस व्यक्ति के साथ करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? उस व्यक्ति के साथ उस बालिका का विवाह करवा देते हैं, जो कि एक तरीके से गलत माना जाता है, क्योंकि जोड़ी मोड़ी कुछ मिलती नहीं है और विवाह जबरदस्ती का करवा देता है। बस आप भी एक उम्र के बाद मर जाएगा, बेचारी वो वैसे रह जाएगी, तो कोई मतलब नहीं होगा। तो ये राक्षस विवाह इस कैटेगरी में, यानी कि पुरुष स्त्री से जबरदस्ती विवाह कर लेता है। तीसरा पिशाच विवाह। एक असुर विवाह होगा, एक राक्षस विवाह होगा। ये पिशाच विवाह क्या होता है? पिशाच विवाह एक प्रकार का ऐसा विवाह होता है जो समाज में बिल्कुल मान्य नहीं है। पिशाच विवाह में होता ये कि व्यक्ति करते क्या है, और आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें हमें देखने को मिलती है। विवाह भले ही नहीं हो, लेकिन ये ऐसा इस प्रकार का शोषण होता है, यानी कि आप कहीं दे रहे हैं, आपका अच्छा दोस्त है या कोई लड़की आपके मित्र है, आपने उसको नशीले पदार्थों का सेवन करवा दिया, जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन करने के बाद में उसको कुछ पता नहीं रहता और उसके साथ गंदी हरकतें कर ली जाती, यानी कि उसके साथ अनैतिक यौन संबंध बना देते हैं, और जिसके बाद में वो समाज को कुछ बता भी नहीं सकती है बेचारी। तो इस प्रकार की हरकत कोई व्यक्ति करता है, और हरकत करने के बाद में उससे क्या करता है, वो शादी करते हैं, क्योंकि उसके बाद में उसका धनी धोरी कोई नहीं बचता है। क्योंकि समाज क्या देखती है, समाज भले कितनी गंदी हो, समाज में लोग कितने गंदे कितने घटिया हो, लेकिन अगर उसको कोई स्त्री में किसी भी प्रकार का दोष अगर दिख गया, स्त्री में किसी प्रकार का दोष दिख गया, तो वो समाज में उसको जीने भी नहीं देते हैं। यदि किसी महिला के साथ यौन शोषण हुआ, बलात्कार जैसी कुछ घटनाएं हुई, तो उसको कुब्ध दृष्टि से देखते हैं, बहुत गलत और गंदी नजर से देखते हैं। बल्कि उन गधों को ये पता नहीं है, उनको ये पता नहीं कि इसके साथ करने वाला भी कोई व्यक्ति था, कोई पुरुष ही था जिसने उसके साथ ऐसा किया है, और उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन समाज उस पुरुष को गलत नहीं ठहराएगी, वह उस स्त्री को गलत ठहराएगी, बल्कि उसमें बेचारी की कोई गलती नहीं है। एक बात मैं इस YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी बहनों को ये समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को मतलब अपने माता पिता के अलावा किसी पर भरोसा 1% भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास सिर्फ इतना करना चाहिए कि जितने देर अपन उसके पास है, उसके साथ है, इतनी देर बैठो और बस उसके बाद में भूल जाओ उससे इतना ही संबंध रखो जैसे कि हम दूर के रिश्तेदार से रखते हैं, बस
इतना अगर आपने केयर इस तरीके से बोलेगी, और सबसे पहली चीज है अपनी भावनाओं पर आप नियंत्रण रखो। आपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो और बुद्धि से सोचो, तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, आपके साथ कभी कोई गलत घटनाएं घटित नहीं हो सकती। तो साथियों यही कहना है कि पुरुष क्या करता है, स्त्री का शोषण करता है और स्त्री के साथ गंदी हरकतें करता है, जिसके बाद में उसे क्या करता है, जबरदस्ती विवाह कर लेता है। तो ये क्या होता है, ये विवाह समाज में मान्य नहीं होता। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, सामाजिक स्थिति के बारे में देखा। इसी के बाद में हम आगे भी और अन्य चैप्टरों पर बात करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।